तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें येपन और उसके सभी दोस्तों को दिखाया जाता है जो उन अजीब से क्रिएचर को मारते हुए अपने आप को बचा रहे होते हैं। मगर तभी वहाँ पे हजारों की तादाद में क्रिएचर आने लगते हैं और उनमें से एक लड़की के ऊपर अटैक करते हुए उसे मार देते हैं। इसे येपन बचाने के लिए आगे बढ़ता है मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर पांगबो उसे कहता है अगर तुम भी इन क्रिएचर के हाथों मर जाओगे तो ये और भी बुरा होगा और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब भी यहाँ पे मर जाएंगे। फिर येपन सोचता है कि ये 8 जनरल एक साथ ईविल को प्रोटेक्ट करते थे और उसे ड्रैगन के डायग्राम याद आता है। इसके बाद वो अपने सभी दोस्तों को बोलता है जिनके पास भी मैजिक वेपन है वो मेरे पास आकर ईट डायग्राम की तरह खड़े हो जाओ और जिनके पास मैजिक वेपन नहीं है वो आकर बीच में खड़े हो जाओ। इसके बाद येपन और उसके सभी दोस्त ईट डायग्राम फॉर्मेशन की तरह खड़े हो जाते हैं। फिर येपन उन सभी को अपने अपने मैजिक वेपन को यूज करने के लिए बोलता है। इसके बाद उनके नीचे एक फॉर्मेशन बन जाती है और उसके अंदर वो क्रिएचर नहीं आ पा रहे होते। फिर येपन उन सभी को 5 कलर अल्टार की तरफ जाने के लिए बोलता है और वो लोग एक साथ मिलकर वहां से टेम्पल से जाने लगते हैं। मगर जैसे ही वो लोग टेम्पल के बाहर जाते हैं तो कुछ और क्रिएचर टेम्पल के ऊपर से अटैक करते हुए उनके एक दोस्त को मार देते हैं। जिसके बाद येपन और पांगबो ऊपर से आ रहे क्रिएचर से बचने के लिए टेम्पल को बोर्ड को ले आते हैं। फिर अगले सीन में हमें उन्हीं 5 कलर अटैक को दिखाया जाता है इसमें से एनर्जी निकलते हुए सीधा आसमान में जाती है जिससे उस टेम्पल के ऊपर जो लाइट होती है उसकी पावर कम होने लगती है और उस जगह पे चारों तरफ जो प्रोटेक्टिव बैरियर होता है वो भी छोटा होने लगता है। इसके बाद अगले सीन में हमें येपन और उसके सभी दोस्तों को दिखाया जाता है जो उस फॉर्मेशन को बनाते हुए एक ब्रिज के ऊपर से जा रहे होते हैं। मगर तभी उनके दोनों तरफ से लाखों की तादाद में वो क्रिएचर आने लगते हैं जिसे देखते ही पांगबो कहता है अगर इन्होंने हमारे ऊपर एक साथ अटैक कर दिया तो हम में से यहाँ पे कोई भी नहीं बचने वाला। बाद येपन उस लैंप को देखता है जहाँ पे इसे देखते ही उसे याद आता है कि उसमें से कुछ आवाज आई थी जिसने उसे कहा था कि एक छोटी सी लाइट भी पूरे डार्कनेस को रोशन कर सकती है। फिर येपन उस लैंप पे जल रही फायर को उन क्रिएचर की तरफ करते हुए फूंक मारता है जहाँ ऐसा करते ही उस लैम्प में से काफी खतरनाक फायर निकलते हुए उन सभी क्रिएचर को जला देती है। इसके बाद येपन उन सभी को फॉर्मेशन को मेंटेन करते हुए जल्दी से 5 कलर अल्टार की तरफ जाने के लिए बोलता है। अभी अगले सीन में हमें उसी स्पेशल बैरियर को दिखाया जाता है जो छोटा हो रहा था और जैसे ही वो बैरियर टेम्पल और येपन के उस मरे हुए दोस्त को क्रॉस करता है तो वो सभी डिस्ट्रॉय होते हुए धूल बन जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें येपन और उसके सभी दोस्तों को एक रेत जैसा जगह के ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पे वो उस फॉर्मेशन को मेंटेन करते हुए उस अल्टार की तरफ जा रहे होते हैं। मगर तभी वहाँ पे कई सारे क्रिएचर आते हुए उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं और वो उस फॉर्मेशन की बैरियर की वजह से उसके अंदर नहीं जा पाते और तभी वो क्रिएचर जमीन के अंदर से जाते हुए उनमें से एक लड़के के ऊपर अटैक कर देता है जिसे येपन काफी बचाने की कोशिश करता है मगर वो लड़का मर जाता है और तभी वो बैरियर आते हुए उस लड़की का बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है जिसे देखते ही लुओ कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भी तुम सबके साथ यहाँ पे मर जाऊंगा। इसके बाद लुओ वहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर तभी उसे एक लड़की रोक देती है और कहती है अगर तुम यहाँ से चले गए तो फिर वो फॉर्मेशन टूट जाएगी और सभी क्रिएचर अटैक करते हुए हम सबको मार देंगे। मगर लुओ उसकी बात ना सुनते हुए उसे धक्का देते हुए वहाँ से भाग जाता है और उसके पीछे पीछे उसके दोनों चमचे भी चले जाते हैं जहाँ लुओ की जाने की वजह से वो फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और सभी क्रिएचर बाकी दोस्तों के ऊपर चारों तरफ से अटैक करने लगते हैं। फिर येपन और उसके बाकी दोस्त उन क्रिएचर को मारते हुए खुद को बचाने लगते हैं। जिसके बाद येपन उस लड़की को उठाने जाता है जहाँ वो लड़की उससे बोलती है क्लास लीडर आप मेरी चिंता मत करो आप यहाँ से चले जाओ मैं और भाग नहीं सकती। मगर येपन उसे कहाँ पीछे छोड़ने वाला था वो उसे उठाते हुए जल्दी से चलने के लिए कहता है। फिर येपन सभी दोस्तों को उस अल्टार की तरफ भागने के लिए बोलता है मगर तभी लीन वहाँ से नीचे गिर जाती है और कहती है मैं और नहीं भाग सकती तुम सभी अपनी अपनी जान बचाकर चले जाओ। पर तभी पांगबो उस टेम्पल के बोर्ड के ऊपर उस लड़की और लीन को बिठाते हुए धक्का दे देता है जिससे वो दोनों उस बोर्ड के साथ खिसकते हुए आगे चले जाते हैं। फिर येपन और पांगबो आखिर में वहां से भागने लगते हैं जहां अगले सीन में हमें अल्टार के अंदर लुओ और बाकी दोस्तों को दिखाया जाता है जहाँ पर बाकी दोस्त भी भागते हुए अंदर आ जाते हैं। तभी वो दोस्त गुस्से से लुओ से कहते हैं अगर तुम वहाँ से नहीं आए होते तो वो फॉर्मेशन कभी नहीं टूटती और हम सभी एक साथ वहाँ पे सेफली आ जाते। फिर येपन और पांगबो को दिखाया जाता है जिनके पास वो स्पिरिचुअल बैरियर काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गया था। तभी पांगबो उस बोट को उठाते हुए येपन के साथ सही टाइम पे अंदर उस अल्टार के अंदर आ जाता है। तभी वो वॉरियर अल्टार के पास आते हुए रुक जाता है पर अभी भी वो क्रिएचर उन्हीं की तरह बढ़ रहे होते जिसे देख के येपन के बाकी दोस्त काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं मगर वो क्रिएचर उस बैरियर के वजह से उसके अंदर नहीं आ पाते। फिर येपन अपने सभी दोस्तों को कहता है हम शायद इसके अंदर सेफ है। इसके बाद वो सभी अब चैन की सांस लेने लगते हैं। फिर तभी हमें लुओ को दिखाया जाता है जिसकी नज़र येपन के हाथ में जो लैंप होती है उसके ऊपर होती है। फिर पांगबो पीछे आसमान की तरफ देखता है जहाँ पे वो सुप्रीम डायग्राम बना था जिसे देखते ही वो येपन से पूछने लगता है ये क्या है। तभी वहाँ पे एक और दोस्त आता है जो आकर सीधा येपन से पूछता है तुम्हारे पास बहुत सारे विचार है तो तुम्हारे पास क्या यहाँ से वापस जाने का कोई तरीका है। तभी येपन देखता है कि वो डायग्राम पूरा एक्टिव नहीं हुआ था
और वो सभी को बताते हैं अगर हमें इसे एक्टिव करना है तो इसे एनर्जी देना होगा। इसके बाद ये पान आगे बढ़ते हुए उस सभी बड़े-बड़े पिलर को देखने लगता है और उसे वहाँ पे कुछ एंशिएंट लैंग्वेज में ब्लड कैरेक्टर दिखते हैं, जहाँ वो ऐसा करते हुए उस बैरियर के काफ़ी ज़्यादा करीब आ गया था। इसके बाद घटियालो अपने एक चमचे को इशारा करते हुए येपन के हाथ से उसको लैंप को लाने के लिए कहता है और येपन की तरफ एक घटिया नज़र से देखने लगता है। जिसके बाद वो लड़का येपन के पीछे जाकर उसे उस स्पिरिचुअल वॉरियर की तरफ धक्का दे देता है। इससे डॉस करते हुए येपन वहाँ से बच जाता है और उल्टा उसी का कॉलर पकड़ते हुए उसे स्पिरिचुअल वॉरियर के पास ले जाता है। यहाँ पर उस लड़के की आवाज़ की वजह से येपन के सभी दोस्त येपन को उस लड़के के साथ देखते हैं, जहाँ पर येपन को उसके साथ ऐसे देखते हुए वो सभी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उस येपन से बोलते हैं क्या तुम पागल हो गए हो? जहाँ पर येपन उन सभी को इग्नोर करते हुए उस लड़के को पूछने लगता है तुमने मुझको मारने की कोशिश क्यों की? इसे सुनते ही येपन के सभी दोस्त काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और तभी पांगबो काफ़ी ज़्यादा गुस्से के साथ उस लड़के को कहता है बेशरम कहीं के, अभी-अभी येपन ने तुम्हारी जान बचाई और तुम अभी उसे मारना चाहते थे। इसके बाद उस लड़के को दिखाया जाता है जो डरते हुए लुओ और उसके दोस्त की तरफ देखता है, जहाँ पर वो येपन से माफ़ी माँगते हुए उसे कहता है मुझे बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न हो गई, मैं दोबारा ऐसे नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे जाने दो। जहाँ येपन उस लड़के को स्पिरिचुअल वॉरियर के पास ले जाते हुए कहता है हर एक काम के पीछे एक वजह होती है और मैं जानना चाहता हूँ क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है? अगर नहीं तो तुम मुझे मारना क्यों चाहते थे? वो लड़का डरते हुए कहता है मेरे पास कोई भी मैजिक वेपन नहीं है और मैं लालच में आकर तुम्हारी मैजिक वेपन लेना चाहता था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, प्लीज़ मुझे जाने दो। फिर लुओ और उसका दूसरा चमचा कहते येपन तुम रुक जाओ, हम सभी क्लासमेट है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम बात करके सॉल्व करो। इसके बाद पांगबो गुस्से के साथ उन दोनों के सामने उस बोर्ड के ऊपर पटकते हुए कहता है तुम दोनों बकवास करना बंद करो और यहाँ से आगे जाने की भी कोशिश मत करना। इसके बाद येपन उसे सच बताने के लिए उसे बैरियर के पास ले जाता है, जहाँ पर उसका बैग उस बैरियर से टच होते ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे वो लड़का काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और लुओ और उसके दूसरे दोस्त की तरफ देखने लगता है और फिर कहता है मेरे पास कोई भी मैजिक वेपन नहीं है और मुझे ज़िंदा रहने के लिए मैजिक वेपन की ज़रूरत होगी और तुम्हारे पास जो मैजिक वेपन है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है और मुझे तुमसे छीनने के लिए वो उसने कहा था। इसके बाद वो उस दूसरे लड़के की तरफ इशारा कर देता है, जिसे सुनते ही येपन उस लड़के को छोड़ देता है और पांगबो उस दूसरे लड़के के फेस के ऊपर पंच करता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, मगर तभी वहाँ किसी बड़े से क्रिएचर की रोर की आवाज़ आती है, जिससे वो वॉरियर में थोड़ा सा क्रैक हो जाता है और वो क्रैक टूटते हुए उसमें से थोड़ा सा गैप हो जाता है, जहाँ पे कई सारे क्रिएचर उस गैप से होते हुए उस अल्टार के अंदर आ जाते हैं और फिर वो वॉरियर वापस से बंद हो जाता है। पर येपन और उसके सभी दोस्त उन क्रिएचर को देखते ही काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वापस से मैजिक वेपन का यूज़ करते हुए एक दूसरे को बचाने लगते हैं। इसके बाद येपन देखता है जिन क्रिएचर को वो मार रहा होता है उनका ब्लड उस अल्टार से होते हुए एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होकर उस सुप्रीम एट डायग्राम में चल जाती है, जिसके बाद उसे उन अल्टार के ऊपर बने हुए ब्लड कैरेक्टर के बारे में याद आता है और वो समझ जाता है कि ये एक ब्लड सैक्रिफाइस अल्टार है। इसके बाद वो अपने सभी दोस्तों को इसके बारे में बताता है और सभी को कहता है कि ये ब्लड सैक्रिफाइस अल्टार है और वो उन सभी क्रिएचर के ब्लड से एनर्जी ट्रांसफर होते हुए उस पोर्टल को एक्टिव कर सकता है। जिसे सुनते ही पांगबो उन क्रिएचर को उस बोर्ड से मारने लगता है और बाकी दोस्त उन क्रिएचर को मारते हुए अपने बाकी दोस्तों की जान बचा रहे होते हैं। तभी उसके बाकी दोस्त देखते हैं कि उनकी तरफ एक बड़ा सा जायंट सा मॉन्स्टर आ रहा था और उसका साइज एक बड़े से गॉडजिला जैसा होता है, जो कि उन सभी क्रिएचर के एंसेस्टर होता है, जिसका नाम क्रोकोडाइल एंसेस्टर होता है। जिसे देखते ही येपन और उसके बाकी दोस्त काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तभी येपन अपने सभी दोस्तों को रुकने से मना करता है और सभी छोटे क्रिएचर को मारने के लिए बोलता है। इसके बाद उसके सभी दोस्त उन छोटे-छोटे क्रिएचर को मारने लगते हैं और उन सभी के ब्लड से वो एक डायग्राम एक्टिव हो जाता है, जहाँ पर ऐसा होते ही वो 9 ड्रैगन उठते हुए उस पोर्टल से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और तभी वो कॉफिन हवा में उड़ते हुए उसका दरवाज़ा खुलता है, जिसमें से एनर्जी निकलने लगती है, मगर तभी वो क्रोकोडाइल मॉन्स्टर उस बैरियर को तोड़ देता है और जोर से दहाड़ने लगता है, जिससे वो पूरी जगह हिलने लगता है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है।